नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और जन टीवी के खास सेगमेंट खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। भाजपा की परिवर्तन यात्राओं से अब राजस्थान में चुनावी माहौल पूरी तरह से बन रहा है। उधर परिवर्तन यात्राओं में राजस्थान की जनता का समर्थन भी देखने को मिल रहा है। हालांकि इस बार भाजपा की यात्रा बदली रणनीति के साथ राजस्थान में निकाली जा रही है। ऐसे में बात करते हैं भाजपा परिवर्तन यात्रा की। राजस्थान में चुनावी माहौल बनने लगा है। भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा ने अब चुनावी चौसर बिछा दी है, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष भी अपनी योजनाओं को लेकर जनता के बीच है। उधर बात करें परिवर्तन यात्रा की, तो यात्राओं में आमजन का रिस्पांस अच्छा आ रहा है। पेश है एक रिपोर्ट परिवर्तन के लिए भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा। आने वाले दिनों में मौसम के पारे में भले ही गिरावट देखने को मिले, लेकिन राजस्थान का सियासी पारा 7वें आसमान पर देखने को मिलेगा और इसकी शुरुआत भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्राओं से होने लगी है। 4 दिशाओं से शुरू हुई यात्राओं में अब भाजपा के केंद्रीय मंत्रियों सहित बड़े नेताओं की एंट्री भी हुई है। अपने फायर ब्रांड नेताओं से भाजपा ने जनता को साधने का काम किया है। राजस्थान में भाजपा ने सत्ता परिवर्तन के लिए परिवर्तन यात्राओं का आगाज किया, जिसमें भाजपा ने इस बार अपनी रणनीति को भी बदला। बिना किसी चेहरे को आगे किए भाजपा ने सभी नेताओं को आगे आने का मौका दिया। साथ ही राजस्थान में भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था सहित कई मुद्दों पर कांग्रेस सरकार को घेरा है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने दावा किया कि परिवर्तन यात्रा राजस्थान में मिसाल कायम करेगी और राजस्थान की सत्ता को बदलने में अहम भूमिका निभाएगी। परिवर्तन यात्रा राजस्थान के जन जन की यात्रा बन चुकी है और अब मैं सोचता हूं कि चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, हर वर्ग का जिस प्रकार से समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है, जिस प्रकार का पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास है, जिस प्रकार का आदरणीय मोदी जी में उनकी नीतियों में लोगों का विश्वास है, ये परिवर्तन यात्रा राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के शासन को बनाने में एक बड़ा कारण बनेगी। 2 सितंबर से राजस्थान में शुरू हुई परिवर्तन यात्रा अब और आक्रामक होगी। यात्राओं में भाजपा के फायर ब्रांड नेता कांग्रेस सरकार पर सीधा फायर करते देखे जा रहे हैं। उधर यात्रा का समापन पीएम मोदी की जनसभा के साथ जयपुर में किया जाएगा। अब देखना होगा कि परिवर्तन के लिए निकाली जा रही भाजपा की ये परिवर्तन संकल्प यात्रा पार्टी के लिए क्या नतीजे लेकर आती है। जन टीवी के लिए अनिल सेन की रिपोर्ट। राजस्थान भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा के दौरान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी से जन टीवी की खास बातचीत। राजस्थान में इन दिनों परिवर्तन संकल्प यात्रा चल रही है भाजपा की, और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी के नेतृत्व में एक बड़ा सवाल ये उठ रहा था जब परिवर्तन यात्रा चल रही थी, बड़ा चेहरा कौन होगा, कौन नेतृत्व करेगा। लेकिन जिस तरह से कार्यकर्ताओं का उत्साह और रेस्पॉन्स बीजेपी को मिल रहा है, वो मुझे लगता है कि तमाम सवालों को खारिज करते हुए ये स्थापित कर दिया है कि चारों दिशाओं से निकलने वाली यात्रा का चेहरा भी है और कार्यकर्ताओं का जुनून भी है। अध्यक्ष जी, कैसा रेस्पॉन्स और क्या कुछ लग रहा है, आप हर यात्रा को देख रहे हैं? अद्भुत, अविस्मरणीय। जिस प्रकार का सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद जनता का मिल रहा है, अब ये परिवर्तन यात्रा राजस्थान के जन जन की यात्रा बन चुकी है और अब मैं सोचता हूँ कि चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, हर वर्ग का जिस प्रकार से समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है, उसके पीछे कारण है 2018 में वादा किया था कि हम किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे।
हम युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, हम सुशासन देंगे, महंगाई को समाप्त करेंगे। लेकिन हुआ कुछ नहीं। लोग अंतर समझते हैं कि एक तरफ एक कांग्रेस की सरकार जिसने राजस्थान के विकास को अवरुद्ध कर दिया, और चुनाव के अंतिम समय में हम 1 सिलेंडर देके हम आपके वोट वापस ले लेंगे, हम उज्ज्वला के कनेक्शन के साथ हम बिजली माफी की बात कर देंगे तो जनता हमें वापस वोट दे देगी। लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। दूसरी तरफ जनता को विश्वास है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, उनकी नीतियों के ऊपर, उनके नेतृत्व के ऊपर। उन्होंने सरकार के अंतिम समय में काम नहीं किया। सरकार में शपथ लेते ही देश के लिए समर्पण भाव से काम करना शुरू किया। गरीब कल्याण का हो, भारत की दुनिया में ताकत बढ़ानी हो, सेना का हौसला बढ़ाना हो, देश की सीमा को सुरक्षित करना हो, या हर वर्ग के कल्याण के लिए जो योजना बनाई वो आज 60 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैं दावे के साथ कहता हूं कि कांग्रेस का कोई भी नेता आए मेरे साथ, मैं तो एक पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हूं, 60 वर्षों में जितने जनधन के खाते नहीं खुले, 60 वर्षों में जितने गरीबों के आवास नहीं बने, 60 वर्षों में जितने उज्ज्वला के कनेक्शन नहीं मिले, 60 वर्षों में जितने शौचालय नहीं बने, मैं दावे के साथ कह सकता हूं 60 वर्षों से ज्यादा नरेंद्र मोदी जी के शासन में इन 9 वर्षों में बने हैं। तो जनता कंपैरिजन कर रही है कि आखिर आपने सिर्फ वादे किए और मोदी जी ने काम करके दिखाया। बीजेपी के राज में पूर्व में 10,000 का बिजली का बिल माफ था, स्टेट टोल माफ था, 50,000 का कर्जा माफ हुआ था। लेकिन कांग्रेस के शासन में बिजली का बिल चालू कर दिया, इन्होंने आते स्टेट टोल माफ थे तो उसको चालू कर दिया, और किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। आपने बेरोजगारी भत्ता तो नहीं दिया, लेकिन राजस्थान के लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद किया। पेपर लीक में सीधे रूप से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकार लिप्त दिखाई देती है। आप ये देखिए कि आज देश में सबसे महंगा पेट्रोल कहाँ है, वो राजस्थान में है। देश में सबसे महंगा डीजल कहाँ है, वो राजस्थान में है। देश में सबसे महंगी बिजली कहाँ है, वो राजस्थान में है। देश में सबसे ज़्यादा व्हीकल टैक्स कहाँ लगता है, वो राजस्थान में लगता है। सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम कहाँ, वो राजस्थान में है। दुष्कर्म के मामलों में राजस्थान नंबर 1 है। दलित अत्याचार में राजस्थान नंबर 1 है। आदिवासियों पर अत्याचार में राजस्थान नंबर 1 है। महिलाओं पर अत्याचार में राजस्थान नंबर 1 में। पेपर लीक में राजस्थान 1 नंबर पर है। बेरोजगारी में राजस्थान 1 नंबर पर है। युवाओं की आत्महत्या में राजस्थान 1 नंबर पर है। इस राजस्थान को कहां ले जाकर खड़ा कर दिया? सीपी साहब, लेकिन अशोक गहलोत लगातार एक बात कह रहे हैं कि बीजेपी भ्रम फैला रही है, अपराध के आंकड़े देख करके बात करनी चाहिए पब्लिक डोमेन में। दूसरा, वो कह रहे हैं कि हमारी फ्लैगशिप योजनाओं से बौखलाई हुई है। कौन सी फ्लैगशिप योजना? एक भी योजना बता दे। वही फ्लैगशिप योजना जिसमें आपने कहा था कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे, और आज 19,422 किसानों का जमीन नीलाम होने की कगार पे, और कितने ही किसानों ने आत्महत्या कर ली। और आत्महत्या क्या की? लाइव की मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हुए कि आपने कहा कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, आपने नहीं किया। आज मैं कर्ज के मारे परेशान और आत्महत्या कर रहा हूं। ये देश का पहला एग्जाम्पल होगा, ये देश का पहला उदाहरण होगा कि आपने पेपर लीक में सरकार लिप्त है। कन्हैयालाल पारीक, वो युवा, उसने अपने पिता के नाम पत्र लिखते हुए माफी मांगते हुए कहा कि आज पेपर लीक के कारण मैं, पापा मुझे माफ करना, मैं आत्महत्या कर रहा हूं। ऐसे कितने एग्जाम्पल है राजस्थान में। सोनलाल कड़ेल किसान, वो चिल्ला कर कह रहा है कि मैं आपकी वजह से मरा हूं। कौन सी फ्लैगशिप योजना कि आज महिला सुरक्षित नहीं है? और आप मुख्यमंत्री यहाँ के कहते हैं अपराध को खत्म करने का बयान देना चाहिए, उल्टा ये कहते हैं कि 56% महिला दुष्कर्म के मामले फर्जी हैं। इनका एक मंत्री कहता है कि मर्दों का प्रदेश है इसलिए दुष्कर्म के मामले बढ़ रहे हैं। ये कौन सा जवाब हुआ? और एक इनका मंत्री, इन्हीं की सरकार का मंत्री कहता है कि हमें गिरेबान में जाकर देखना चाहिए या महिलाओं की स्थिति क्या है। उस मंत्री को आप रातों रात हटा देते हो क्योंकि उन्होंने आपका आईना दिखाने का काम किया। आपकी एक महिला विधायक ये कहती है कि मैं स्वयं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हूँ राजस्थान में। क्या है राजस्थान के हालात? फ्रीबीज स्कीम्स को लेकर के क्या कहेंगे आप, किसी भी प्रदेश में हो चाहे? देखिए, मोदी जी ने उज्ज्वला की योजना 60 साल में जितने कनेक्शन नहीं मिले वो 11 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला के कनेक्शन देश भर में दिए। कब दिए?
सरकार बनते ही ये काम को शुरू होगा। और आप कब शुरू कर रहे हैं? सरकार जाते समय 1 सिलेंडर आप दोगे, 1 सिलेंडर में क्या, और वो कैसे? आप देखिए, मोदी जी ने पहली बार बैंक का खाता खुलाने, बैंक के आम आदमी बैंक नहीं जाना पड़ा, लाइन नहीं लगानी पड़ी उनको। बैंक वाले पहली बार गांव में घर घर गए और बैंक का खाता खुलाया। आज किसान सम्मान निधि मिलती है, किसी किसान को कांग्रेस पार्टी के कैंप में जाकर, किसी कैंप में जाकर खड़ा नहीं होना पड़ता कि आप रजिस्ट्रेशन कराओ हमारे पास, फिर हम आपको देंगे। किसी को पेंशन के लिए लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता है। ये मोदी की सरकार है। दूसरी तरफ अशोक गहलोत 5 साल में कुछ नहीं किया और अंतिम 4 दिनों में कहते हैं कि मैं आपको 1 सिलेंडर दूंगा मुफ्त में, और उसमें आधा पैसा केंद्र सरकार का है। पेंशन में भी आधा सरकार केंद्र सरकार का है। आयुष्मान योजना, चिरंजीवी योजना जो नाम बदल दिया, वो भी योजना भारत सरकार की है। आप कब तक कैसे लोगों को मूर्ख बनाओगे? जनता सब समझती है और आपको ऐसा आपके सबक सिखाएंगे कि आप जीवन में जनता की भावनाओं के साथ खेलना बंद कर दोगे। विजन 2030 लेकर के चल रहे हैं। उनका कहना है कि विजन 2030 पे फोकस करो। 1 करोड़ लोगों से हम सुझाव ले रहे हैं 30 सितंबर तक। मैं मुख्यमंत्री जी को कहूँगा कि ईमानदारी से जो सुझाव आते हैं वो जनता के साथ साझा कर दें, आपको अपना आईना पता लग जाएगा। जनता अपना सुझाव दे चुकी है, जनता अपना मैंडेट दे चुकी है, जनता अपना जो है संदेश सुना चुकी है कि इस महाभ्रष्ट सरकार को हमेशा हमेशा के लिए विदाई देनी है। आपने 4.25 साल कुछ नहीं किया और आप 2000, अरे भाई नकल भी करो तो थोड़ा अकल लगा के करो। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए ज्ञान चाहिए, उसके लिए विजन चाहिए, उसके लिए सोच चाहिए, उसके लिए नीति चाहिए, उसके लिए नियत चाहिए। आप गहलोत आदरणीय मोदी जी की नकल करके आप चाहोगे? उन्होंने तो काम किया है। दुनिया आज भारत, हम पहले दुनिया की तरफ देखते थे, आज दुनिया भारत की तरफ देखती है, तो उसके पीछे कारण नरेंद्र मोदी जी का विजन। आज पहली बार हम सब लोग देख रहे हैं कि भारत की ताकत, भारत के पासपोर्ट की ताकत दुनिया में बढ़ी है। आज हमारी सीमा सुरक्षित हुई है। कोई भी देश माँ भारती की तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता। ये ताकत खड़ी हुई है। गरीब कल्याण के काम हुए हैं, रेलवे में हो, हाईवे में हो, सिविल एविएशन में हो, हर सेक्टर में जो 60 साल में नहीं हुआ वो 9 साल में हुआ है। वो सिर्फ वादे नहीं किए, वो नारे नहीं दिए, काम जमीन पर उतरा है और दिख रहा है। आपने सिर्फ नारे और वादे दिए, इसके अलावा कुछ नहीं किया। तो आप नकल भी करो तो थोड़ा अकल लगा के करो। सीपी साहब, बीजेपी ये तीसरी यात्रा निकाल रही है। पहले परिवर्तन यात्रा निकली वसुंधरा जी के नेतृत्व में, फिर दूसरी यात्रा उन्होंने संकल्प यात्रा के रूप में निकाली, लेकिन आपके नेतृत्व में अब परिवर्तन संकल्प यात्रा निकल रही है। आपने ज्वाइन किया है इसको, कुछ अलग हटके? देखिए, मेरे नेतृत्व में, ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक कार्यकर्ता हूँ, मुझे ये दायित्व है, इस कारण मैं इस काम को देख रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी में कोई एक व्यक्ति नहीं, पूरा संगठन मिलकर काम करता है। हजारों लाखों कार्यकर्ताओं का समर्पण है, श्रम है, परिश्रम है। कितना लोगों ने अपना पूरा जीवन खपाया होगा तब पार्टी आज यहाँ तक पहुँची है। तो मुझे सौभाग्य के कार्यकर्ता के नाते अभी काम करने का अवसर मिल रहा है। कल कोई और आएगा, उसके नेतृत्व में हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। लेकिन ये मैं तय मानता हूँ कि पार्टी की आज जो स्थिति है, जिस प्रकार की हमारी संगठनात्मक स्थिति है, जिस प्रकार का पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास है, जिस प्रकार का आदरणीय मोदी जी में, उनकी नीतियों में लोगों का विश्वास है, ये परिवर्तन यात्रा राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के शासन को बनाने में एक बड़ा कारण बनेगी। सिर्फ साहब, ये बात सही है कि भीड़ आ रही है यात्राओं में, सभी यात्राओं में, लेकिन दूसरा सियासी गलियारों में यह भी सवाल है कि जितने टिकटार्थी हैं वो अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं, उसकी भीड़ है ये। टिकट मांगना लोकतंत्र में सबका अधिकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जिसको कमल का निशान मिलता है, पूरी पार्टी एकजुट होकर, एक मुखी होकर उस कार्यकर्ता को जिताने के लिए लग जाती है। हम विचार के लिए काम करते हैं, हम चुनाव चिन्ह कमल के लिए काम करते हैं। तो यही दूसरी पार्टी विद द डिफरेंस, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता है। बाकी पार्टियां एक परिवार से चलती है, घराने से चलती है, और ये पार्टी विचार के आधार पर चलती है। इसलिए यहाँ स्वाभाविक है, दूसरी पार्टियों में लोकतंत्र न तो आंतरिक लोकतंत्र है, जिस प्रकार की व्यवस्था हम लोग देख रहे हैं, और यहाँ सबको टिकट मांगने का अधिकार है। उसके बाद जिसको चुनाव चिन्ह मिलेगा, कमल का निशान मिलेगा, उसके लिए सब पार्टी के कार्यकर्ता और जनता एक साथ जुट होकर उसको समर्थन करेगी, आशीर्वाद देगी। सर, परिवारवाद बिल्कुल लगता है आपको कि कोई राजनीति में मुद्दा बचा है?
डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर और एक भी पार्टी बता दो, पॉलिटिकल पार्टी जो परिवारवाद से ऊपर उठ के है। उसी परिवार के बड़े से लेकर उसका पिताजी चल गए तो माताजी, माती चली गई तो बेटा आ गया, बेटा चली गई तो बेटी आ गई। आप देखिए कि सिर्फ एक परिवार से बाहर अगर कोई पार्टी है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। आप देखिए मेरे जैसा साधारण एक किसान के घर में जन्मा कार्यकर्ता सांसद बन जाता है और पार्टी का अध्यक्ष बन जाता है, ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। एक चाय बनाने वाले के परिवार में पैदा हुआ एक गरीब माँ की कोख से पैदा हुआ व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में संभव है। बाकी कहीं न कहीं एक परिवार को पूरा देश मानने वाले लोग वही कहीं की पद की आशा करते हैं और भारतीय जनता पार्टी इस देश को अपना परिवार मानकर चलती है। ये अंतर दोनों पॉलिटिकल पार्टियों में है। यात्राओं का समापन जयपुर में कर रहे हैं जैसा सुना है, तो उसमें कुछ विशेष कुछ करना चाहेंगे? प्रत्येक बूथ से 5 कार्यकर्ता पहुंचेंगे। वो 5 कार्यकर्ता जो वहाँ आदरणीय मोदी जी की सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए एक सेतु का काम करता है, सेवा का काम करता है। ये वही कार्यकर्ता है जो कोविड में सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी घर में बैठ गई थी, लेकिन वो कार्यकर्ता हर व्यक्ति के सुख दुख में खड़ा रहता है। किसी को रक्त की जरूरत पड़ जाए तो वो रक्त देता है, वृक्षारोपण करता है, हमारे त्योहार मनाता है, हमारे महापुरुषों के जन्मदिन मनाता है और हमारे संगठन की मजबूती देने का काम करता है। वो कार्यकर्ता हर बूथ से, हमारे पूरे राजस्थान में प्रत्येक बूथ से वो कार्यकर्ता पहुंचेगा और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के ऊपर एक बड़ा समागम होगा और उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का हमें पावन उद्बोधन प्राप्त होगा। और मैं सोचता हूँ वो जो महासंगम है निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार करेगा। सर, आप साफा नहीं पहनते हैं, कोई संकल्प है? नहीं, कोई संकल्प नहीं मेरा। बस एक पहले शुरू में मैं सांसद बनते ही 2 महीने बाद मैंने सौगंध ले ली कि प्रभु श्री राम का मंदिर बनेगा, उस दिन मैं शुरू करूँगा। मंदिर बनने के बाद कुछ लोगों ने पहना दिया, फिर अध्यक्ष बनते फिर छोड़ दिया दूसरे दिन कि ठीक है फिर कभी और माला मैंने कभी बरस हो गए कभी पहना नहीं। कार्यकर्ताओं के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं कार्यकर्ताओं के लिए यही मेरी तरफ से मैं कहता हूं, क्योंकि मैं भी एक कार्यकर्ता हूं, और सब मिलकर इस समय पूरी एकमुखी होकर, एकजुट होकर इस परिवर्तन यात्रा के बाद एक ऐसी सरकार जो इस राजस्थान की गरिमा को मिटाने का काम किया, इस राजस्थान को कलंकित करने का काम किया, ऐसी सरकार को विदाई देने के लिए हम सब लोगों ने पूरी ताकत के साथ काम करना है। तो चलिए, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी का साफ कहना है कि जनता मानस बना चुकी है और वो जो भीड़ आ रही है वो एक जनमानस की भीड़ है और यही भाजपा के कार्यकर्ताओं का जोश और हिम्मत है, इसी से सत्ता में हम वापसी करेंगे। परिवर्तन संकल्प रथ से कैमरा पर्सन सुशील और गिरिराज के साथ योगेंद्र शर्मा, जन टीवी न्यूज। भाजपा की राष्ट्रीय सचिव विजया राहटकर से परिवर्तन संकल्प यात्रा के दौरान जन टीवी न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा ने की खास बातचीत। दिनों सियासी पारा चढ़ा हुआ है और वजह है आने वाले विधानसभा के चुनाव। विजया राहटकर जी हमारे साथ में हैं, जो पार्टी की सह प्रभारी भी हैं। विजया जी, राजस्थान में क्या कुछ देख पा रही है, आप जगह जगह जा रही हैं? परिवर्तन यात्रा भारतीय जनता पार्टी की शुरू हो गई है और इस यात्रा में लोगों का अमाप उत्साह दिखाई दे रहा है। ये उत्साह ये भी कह रहा है कि वो अभी इस बार परिवर्तन करके ही रहेंगे और आज परिवर्तन बहुत ज़रूरी भी है। उसका कारण है कि जिस राजस्थान ने अपने बहन बेटियों के सम्मान के लिए खुद को गंवा दिया, उसी राजस्थान में आज बहुत बुरे तरीके से महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। अगर आप एनसीआरबी का डेटा निकालते हैं तो आपके ध्यान में आएगा कि गत 3 साल में राजस्थान बलात्कार में नंबर 1 पे आया है। रोज 20 बलात्कार होते हैं। जिस तरीके से गैंगरेप यहाँ पे हुए हैं, ये तो बहुत भयंकर बात है कि पिछले साल की अगर हम बात करते हैं तो अकेले पिछले साल में 4000 से अधिक ज़्यादा गैंगरेप हो चुके हैं और उसी के साथ साथ नाबालिग बच्चों के साथ भी बलात्कार हो रहे हैं। ऐसे समय पे राजस्थान की जनता गहलोत सरकार के लिए बहुत उनके मन में चीड़ है और परिवर्तन चाह रही है। जी,
तो बड़ा आधार यही माना जाए या फिर मोदी साहब के जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनको माना जाए? आज माननीय मोदी जी ने हर एक लोगों के मन में उनके लिए विश्वास है। लोग उनको पता है कि मोदी जो कहते हैं वो बिल्कुल वो करते हैं। आज हमारी केंद्र सरकार की अनेक फ्लैगशिप योजनाएं हैं। किसान सम्मान निधि हो रहा है, हर बार बिल्कुल अच्छे तरीके से सम्मान निधि मिल रहा है, जिसके लिए किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं पड़ रहा है, सीधा अकाउंट में पैसा जा रहा है। उसी तरीके से हम देखते हैं कि महिलाओं के लिए भी इतना अच्छा काम हुआ। आज हम देख रहे हैं कि हमारी उज्ज्वला योजना है, उज्ज्वला योजना के माध्यम से पूरे परिवार को आज बहुत अच्छा उनका सम्मान भी हो गया है, उनका स्वास्थ्य भी हमने संभाला है। और जो शौचालय की बात करते हैं तो हर घर शौचालय बन गया है। पहली बार आज़ादी के बाद ऐसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिन्होंने महिलाओं की और उनके परिवारों की इतनी चिंता करी है। तो स्वाभाविक रूप में केंद्र सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं ये बहुत सफल योजनाएं हैं और इसी की वजह से राजस्थान की जनता चाह रही है कि अगर विश्वास है तो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के ऊपर है और मोदी जी ही इस राजस्थान की तस्वीर बदल सकते हैं। विजय जी, लंबा राजनीति का एक्सपीरियंस आपको, यह चुनाव कुछ अलग हटके दिखाई दे रहा है आपको? आप देखिए, अभी तक जो गहलोत सरकार ने, अशोक गहलोत जी ने जो काम किया है ये काम पूरा ऊपरी है। 4.5 साल कुछ नहीं किया। जब सत्ता में आए तब आश्वासन तो बहुत करे, पर एक भी आश्वासन की पूर्ति इन्होंने नहीं करी। अब जब ध्यान में आ रहा है कि अभी वो हार रहे हैं तो ऊपरी लिपापोती करना शुरू कर दिया। विजन 2030 भी बता रहे हो। अब देखिए कितनी हंसी की बात है, विजन 2030 की आज वो बात कर रहे हैं, पर अगर इनको सही राजस्थान की तस्वीर बदलनी होती थी तो इनके हाथ में सरकार बदलाव करके लोगों ने सत्ता दे दी थी, ये अभी करते थे। पर अभी समय तो यही आया है कि इनको घर भेजने का, क्योंकि अगर इनके ऊपर विश्वास करते हैं तो कितना बुरे तरीके से राजस्थान जाएगा ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए 2030 की जो बात है ये तो बस लोगों को एक बस बताने की बात है। हाँ, करेंगे तो कुछ नहीं। तो आपको लगता है कि बदलाव होगा इस बार? 100% बदलाव होगा। ये बदलाव आदरणीय मोदी जी के ऊपर जो विश्वास है, जो फ्लैगशिप योजनाएं केंद्र सरकार की चल रही है उसकी वजह से होगा। और उसी के साथ साथ अशोक गहलोत सरकार की जो असफलताएं है, जो उनकी तुष्टीकरण की जो राजनीति है उसी की वजह से भी होगा। जनता आज बहुत त्रस्त हो गई है और राजस्थान में 100% बदलाव तय है, परिवर्तन तय है और संपूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना भी तय है। विजय जी, आप राजस्थान के सह प्रभारी भी हैं। एक आरोप ये लगाते हैं गहलोत जी की महिलाओं को लेकर के सिर्फ भ्रम फैला रही है बीजेपी। गहलोत जी अगर थोड़ी भी महिलाओं के प्रति अगर उनके पास संवेदना है तो वो हमारे सवाल का जवाब दे। हम नहीं कह रहे हैं, एनसीआरबी का डेटा कह रहा है कि किस तरीके से राजस्थान में महिलाओं के साथ अत्याचार, दुराचार, बलात्कार हो रहे हैं। उन्हीं के मंत्री कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बलात्कार हो रहे हैं, तो क्या करें, ये मर्दों का प्रदेश है। इस तरीके का व्यवहार उनके मंत्रियों का है और गहलोत जी उसके ऊपर एक अक्षर भी बात नहीं करते हैं। लोगों की अपेक्षा थी कि जब इतने असंवेदनशील मंत्री इस तरीके की बात करते हैं तो वो उनके मंत्रिमंडल में ना रहे, पर आज वो बहुत शान के साथ उनके मंत्रिमंडल में काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, खुद गहलोत जी कहते हैं कि इतनी संख्या इसलिए दिखती है कि झूठे मुकदमे दर्ज होते हैं। ये कोई संवेदनशील मुख्यमंत्री का बयान नहीं है, तो ये बहुत बुरी बातें हैं। पर उसी के साथ साथ आप ये भी देखिए ना कि उन्हीं की जो विधायक है दिव्या मदरना, वो कहती है कि मैं खुद ही असुरक्षित हूँ तो दूसरे के लिए मैं क्या बात करूँ। जब ऐसी हालात जिस प्रदेश में होती है उस प्रदेश की सरकार को सत्ता पे रहने का कोई अधिकार नहीं बनता है। विजय जी, का आखिरी सवाल है, मुख्यमंत्री लगातार सभाओं में यह बात कह रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके राजस्थान में कार्यकर्ताओं को डराने का काम किया जा रहा है। अभी तो ये बात ऐसी है कि खुद कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ बोलना है तो बोल रहे हैं, पर मैं तो उनको भी पूछ रही हूँ कि आप क्या वहाँ की बात कर रहे हो। आज आप देखिए कि आपकी भी पुलिस और आपकी सरकार हमारे कार्यकर्ताओं को डरा रही है। जो हमारे कार्यकर्ता बात कर रहे हैं उनके खिलाफ नोटिस जारी हो रही है, उनको तकलीफ दी जा रही है। गहलोत जी, इसका जवाब आप कहाँ दोगे? इसका भी तो आपने जवाब देना चाहिए। जब आपके पास कोई बचा नहीं है
तो आप इस तरीके से आरोप लगाते हैं, पर जिस आरोपों में कोई तथ्य नहीं है, अब इनकी विदाई तय हो गई है, तो बस दिन निकाल रहे हैं। तो चलिए, विजया राटकर जी हमारे साथ में थी और उनका साफ कहना है कि प्रदेश में बदलाव की तस्वीर साफ दिखाई दे रही है। वजह साफ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा और राजस्थान सरकार की विफलता। कैमरा पर्सन गिरिराज के साथ योगेंद्र शर्मा, जन टीवी न्यूज। 2 सितंबर से राजस्थान में शुरू हुई परिवर्तन यात्रा में भाजपा नेता बयानों से हमलावर है। अब देखना होगा कि परिवर्तन यात्रा मिशन 2023 में भाजपा को कितना सहयोग कर पाती है।